नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मुद्दा गर्म में स्वागत है आपका। आज वाकई में मध्य प्रदेश का मुद्दा बेहद गर्म है क्योंकि मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं ने आतंक मचा रखा है। एक और खबर सामने आई है जिससे आपको वाकिफ करवाते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बार फिर से रेत माफियाओं ने वन अमले से सीधी टक्कर ली। जरूरत ऐसी कि वो जब्त वन को जबरन छुड़ाकर अपने साथ ले जा लेते हैं। ये पहली बार नहीं है जो प्रशासनिक अमले के साथ माफियाओं ने सीधे टकराव को मोल लिया है। ये बार बार हो रहा है। सरकार बदली मगर ये दस्तूर है कि बदल नहीं रहा। इधर अवैध खनन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। जब जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने वही चीज कही जो हमेशा करते हैं, यानी सियासत, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। सुनिए। रेत माफिया को ना ही पुलिस का, ना माइनिंग का और ना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन का कोई खौफ बाकी है। वो खुलेआम खनन भी करेगा और रोकने कोई आएगा तो उसके ऊपर गाड़ी चला के उसकी हत्या भी करेगा। और मैं समझता हूँ इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, नहीं तो ये संभव नहीं। देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय में कांग्रेस के लोग इस प्रकार के कृत्य करते थे कि वो रेत माफिया होते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर अपराधी अपराधी है और वो अपराधी कहीं भी हो, किसी से जुड़ा हुआ हो, उसको हम सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करते हैं। तो दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माफिया राज अभी भी मध्य प्रदेश में बरकरार है। जब IBC 24 की टीम ने इस मामले पर अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों का क्या वर्जन सामने आया है, जरा आप ये भी सुनिए। मतलब क्योंकि अब इतना रोकने के बाद भी रुकता तो है ही नहीं, या तो कहीं न कहीं हमला होता है या फिर कहीं पब्लिक में कहीं दुर्घटना हो जाए, तो ये स्थिति तो ऐसे बनती रहती है। तो SDO का यह कहना है कि स्थिति इस तरह की बनती रहती है, कभी भी उन पर हमले हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले के बाद सवाल वही है जो हमेशा से मध्य प्रदेश में रहा है कि आखिर खनन माफियाओं को मध्य प्रदेश में इतनी ताकत मिल कहां से रही है। आज इस सवाल पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस खबर के सामने आने के बाद ना सिर्फ हमारे मन में बल्कि मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी, देश की जनता के मन में भी उठ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के खनन माफिया के आगे वाकई में प्रशासन नतमस्तक हो चुका है। ये सबसे बड़ा सवाल आज हम उठाने जा रहे हैं मुद्दा गर्म में। इसके साथ ही यह भी सवाल उठता है कि रेत माफियाओं की खुली चुनौती के बावजूद उसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई, चाहे वो बीजेपी कार्यकाल हो या फिर कांग्रेस कार्यकाल। क्या कोशिशें नहीं की जा रही हैं? वही सवाल यह भी है कि सरकारें बदली, अधिकारी बदले, मगर खनन माफिया का खौफ जस का तस कैसे और क्यों आखिर मध्य प्रदेश में? क्या सियासी संरक्षण में ये खनन तस्कर फल फूल रहे हैं? इस पर भी आज सवाल उठाएंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी, क्या मध्य प्रदेश के कई इलाकों में खनन तस्करों की पैरेलल व्यवस्था चल रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है और आज इसी पर हम मुद्दा गर्म में बहस करने जा रहे हैं, जवाब लेने जा रहे हैं। हमारे साथ दो गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मुझे लगता है कि कोई सत्ता में इस वक्त आपकी पार्टी है तो सवाल भी सबसे पहले दर्शकों का आपसे ही होना चाहिए, हमारा आपसे होना चाहिए कि खनन माफिया, लैंड माफिया, रेत का अवैध उत्खनन, यानी ये इस तरह की खबरें लगातार सामने आती है। आज जो घटना सामने आई है ये घटना नहीं हो सकती है, लेकिन माफिया राज लगातार बरकरार है। अगर मैं 1 साल के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल की बात छोड़ दूं तो पिछले कई वर्षों से आपकी सरकार, लेकिन माफिया राज जस का तस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रचना जी, मुझे लगता है ये एक उदाहरण आज जो जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस उदाहरण को उठाकर देख ले तो निश्चित तौर पे आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ये जो माफिया तंत्र है आज ये डर के ही इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से नीति रही है कि ऐसे सभी अपराधी जिनके विरुद्ध या तो प्रकरण पंजीबद्ध है या जिन्होंने अपराध को घटित किया, जिनकी उन सभी के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उनके विरुद्ध जो हमारे लॉ हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने की आवश्यकता है कि क्या इन प्रकरणों को उठाकर कोई राजनीति करना चाह रहा है।
निश्चित तौर पे ऐसी राजनीति की मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जीरो टॉलरेंस की नीति के, जैसा कि हम कह रहे हैं कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई पक्ष नहीं होता और अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा से ये अपने एक्शंस के माध्यम से और लेटर एंड स्पिरिट में लॉ का इंप्लीमेंटेशन से ये बार बार स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया तो वो उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी, वो सलाखों के पीछे होगा। आज हम जिस आपके विषय पे चर्चा कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे प्रशासन इसका संज्ञान लेगा और जो इसके पीछे दोषी है उन दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना है कि इन लोगों को क्या किनका राजनीतिक संरक्षण है। और जो आज हम आप विषय उठा रहे हैं और हम ये भी बात आपके समक्ष रख रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे प्रकरणों को या ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो निश्चित तौर पे उन सभी को मध्य प्रदेश की सरकार से डर लगने की आवश्यकता है, क्योंकि अपराधी कोई भी रहे वो बचेगा नहीं। अपराधी तो सालों से इसी तरह से राज करते आ रहे हैं अजय जी मध्य प्रदेश में, और इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में माफिया राज कभी खत्म हो पाएगा। लेकिन बैजनाथ जी, आप लोगों के वक्त के जो माफिया हैं वो अब तक फल फूल रहे हैं और उन्हीं की वजह से अभी भी मध्य प्रदेश में माफिया राज है। बीजेपी का तो कम से कम यही आरोप है। मुझे तो धवले जी की बात को सुनकर के बड़ी हंसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं धवले जी को कि मैं मुरैना का रहने वाला हूं, मैं सवर्ण से एमएलए रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ 10 ऐसे थाने हैं जिनके इलाके से लगभग 100 से लेकर के 200 ट्रैक्टर पर डे, एक साइड में 100 150 ट्रैक्टर निकल करके जाते हैं। ये पुलिस को मालूम है और वहाँ के कलेक्टर एसपी को मालूम है, पूरे प्रशासन को मालूम है। लेकिन वहाँ की पुलिस, कोई अपराध हो जाता है तो अपराध जहाँ कोई घटना हुई है वहाँ 6 घंटे बाद भी नहीं पहुँचती। लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि इस रास्ते से कोई ट्रैक्टर जा रहा है तो वहाँ जाकर के पुलिस भक्के पहुँचेगी, तो उनसे पैसा लेकर के, और पुलिस के संरक्षण में ये सब हो रहा है। निश्चित तौर पर ये पुलिस की भी हिम्मत नहीं है इस तरह से ये काम करने की, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को उनको पूरा संरक्षण है। और वहाँ के जो विधायक हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ के ज़्यादातर जो विधायक बनते हैं वो मेरे हिसाब से पूरा उनका दिमाग उस पर लगाए रेत पे कि किस तरह से रेत से अवैध कमाई की जाए। इतना रेत खनन हो रहा है कि पूरी तरह वहाँ लोगों के जान के लाले पड़ रहे हैं। ट्रैक्टर सैकड़ों की संख्या में जब इतने तेज़ दौड़ के जाते हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं और उनमें तमाम सारी घटनाएं प्रतिदिन हो भी रही हैं। पुलिस और शासन और प्रशासन को ये पूरा मालूम है कि ये अवैध खनन हो रहा है। कम से कम 1000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर पर डे, सुबह 7 बजे से 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, उधर शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक 10-10 हज़ार ट्रैक्टर, 1-1 ट्रैक्टर लगातार पूरे जिले में चल रहे हैं। अब पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रही है, हमारी समझ में खुद नहीं आ रही है। ये तमाम चीजें हैं, हालांकि मीडिया के माध्यम से भी देखिए लगातार हम इस तरह के सवालों को उठाते रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन आपके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं। 15 महीने तक के आपकी भी बीच में सरकार थी, आरोप भले ही लगते हैं कि उसी वक्त के माफिया हैं, लेकिन जब 15 महीने आपकी सरकार थी तब आपने क्या कुछ प्रयास किया था इन माफियाओं को रोकने के लिए, इन पर नकेल कसने के लिए? आदरणीय कमलनाथ जी, जब हमारी सरकार थी 1.5 महीने की, तो ये आपको मालूम है 1.5 महीने हमारी सरकार चली थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने, जिससे सरकार को राजस्व मिले, उन्होंने इस तरह का एक कानून बनाया था कि चंबल नदी से 5 किलोमीटर के बाद में जो रेता पड़ी है उसको लोगों को उसकी लीज दी जाए, जिससे सरकार को भी राजस्व आएगा, सस्ते में वो मिलेगा। जब तक हमारी सरकार चली, लेकिन जब तक हमारी सरकार चली उस समय पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो आज हो रही है। वहाँ तो कोई इक्के दुक्के किसी को मकान बनाने की जरूरत होती, रेत की 2-4-6 ट्रैक्टर चलते थे जिनको आवश्यकता थी, लेकिन आज तो धड़ल्ले से रेत बिक रहा है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कहना चाहूँगा 10 लाख रुपये पर डे का रेत, अवैध रेत आज मुरैना में बिक रहा है।
जो सरकार की नाक के नीचे चल रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। अजय जी, लगातार देखिए राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगते आ रहे हैं और वाकई में 2005 से लेकर अब तक आपकी सरकार है, बीच के 1.5 साल अगर हम छोड़ दें तो क्या इतने सालों में कभी भी माफियाओं पर आप नकेल नहीं कर सके? और अगर बिना संरक्षण, ये तो बात आप भी ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का कोई लूप होल जरूर है, वरना माफिया इतने बुरी तरीके से नहीं पनप सकते मध्य प्रदेश में। क्या वाकई में राजनीतिक संरक्षण के जो आरोप लगातार आ रहे हैं उनमें सच्चाई है? रचना जी, बार बार मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी एक्शंस के माध्यम से, इन ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के अपराधियों की गतिविधियों को टॉलरेट नहीं करती। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाइयां करने के लिए हमारी सरकार ने काम भी किया है। आज हम जब बैजनाथ जी के साथ में डिबेट कर रहे हैं तो बैजनाथ जी, ये आप ही की 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, और उस समय के वन मंत्री, अभी आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आरोप लगाते थे और कहते थे कि दिग्विजय सिंह सबसे बड़ा माफिया है। उन्होंने कहा था कि वनोफा माफिया है, रेत का माफिया है, ये सबसे बड़ा भूमाफिया है दिग्विजय सिंह। जब आपके ही नेता ने, और जो आज आपके विपक्ष के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे थे, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इस नेक्सस के पीछे कौन रसूखदार लोग हैं, किनका इनको समर्थन मिलता है। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, अजय जी, अगर ये मान भी ले, अगर ये इन आरोपों में दम भी है और ये मान भी ले कि ठीक है दिग्विजय सिंह पर ये आरोप लगे और उस वक्त की कांग्रेस जो सरकार थी वो माफियाओं को संरक्षण दे रही थी, लेकिन क्या 2005 से लेकर अब तक आपकी सरकार में इतना दम नहीं कि वो माफियाओं को पीछे धकेल सके, नकेल कर सके? रचना जी, हमने हमेशा से इनके इरादों को ध्वस्त किया है, हमने इनके नेक्सस को तोड़ा है, हमने इन कार्टेल को हमेशा से ध्वस्त करने के लिए काम किया है। आज भी हम आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि जो मुरैना में अप्रासंगिक घटना के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे जितने भी जिम्मेदार होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये हमारी सरकार ने करके भी दिखाया। आप कांग्रेस को पूछिए कि आप ही इनके समर्थन में क्यों आ जाते हैं, आप ही उनकी जातियां क्यों देखने लग जाते हैं, आप ही उनके धर्म क्यों देखने लग जाते हैं, और ये बार बार हुआ है। हमने देखा है छतरपुर में एक व्यक्ति जिसने पुलिस थाने पे हमला किया, उसके विरुद्ध जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा, यही कांग्रेस उठ के उस व्यक्ति के ऊपर धर्म विशेष का प्रकरण बना दी। तो ये कांग्रेस का जो समर्थन होता है, बैजनाथ जी, अगर वाकई में देखिए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से माफिया राज खत्म हो, तो आपको गलत का सपोर्ट करना छोड़ना होगा। क्या सिर्फ विपक्ष होने के नाते और सरकार पर उंगली उठाने के नाते आप गलत को संरक्षण देंगे या गलत का साथ देंगे? नहीं, कांग्रेस कभी गलत को संरक्षण नहीं देती। कांग्रेस तो हमेशा ईमानदारी से काम करती है और अपराधियों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई की, और आज भी हमेशा जो गलत कार्य हो रहा है उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ने कभी अपराधियों का साथ नहीं दिया और आज भी नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रवक्ता जी को कि 1000 ट्रैक्टर पर डे मुरैना से निकल रहे हैं, 5-10 ऐसे घाट है मुरैना में, 1000 से लेकर के 1500 ट्रैक्टर, आज तक एक ट्रैक्टर नहीं पकड़ा गया है। इसका कारण क्या है, ये हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा है। आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, सब आपका है, और उसके बाद भी 1500 ट्रैक्टर पर डे, कई लाखों का ट्रैक्टर रेत लेकर के रोज बेच रहे हैं। सरेआम रोड पर थाने के सामने से निकल रहे हैं, अधिकारियों के बंगले के सामने से निकल रहे हैं। उसके बाद एक भी ट्रैक्टर, एक भी भूमाफिया, रेत माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही। आखिर प्रवक्ता जी ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से माफियाओं के खिलाफ में है और कार्रवाई कर रही है? अजय जी, अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है अजय जी कि क्या वाकई में पुलिस प्रशासन विभागों के बीच सामंजस्य नहीं है? क्योंकि आपने रिपोर्ट अगर देखी होगी तो उसमें एसडीओ का भी बयान सामने आया, उनका भी कहना है कि उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। वहीं अगर बीती बात करूं मैं तो 5 मई को जिस तरह से एएसआई की हत्या हुई थी, उस हत्या में भी जो आप लोगों ने एक्शन लिया था, वो एक्शन हुआ था आरक्षक और टीआई के खिलाफ, यानी कहीं ना कहीं पुलिस का साठगांठ साफ हुआ था, तभी वो एक्शन लिया गया था। अगर पुलिस सपोर्ट कर रही है माफियाओं का, तो क्या ये बड़ी चिंता का विषय नहीं है? और क्या प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के बीच सामंजस्य नहीं है? अगर सामंजस्य नहीं है तो क्या माफिया राज वाकई खत्म कर पाएंगे आप लोग? देखिए रचना जी, मूल रूप से हम जब ये प्रमुखता से कह रहे हैं कि जो भी मामले में हैंड इन ग्लव्स होगा, जो भी दोषी होगा, जिसकी भी संलिप्तता प्रदर्शित हो जाएगी, उसके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी, चाहे वो प्रशासन का अधिकारी रहे, चाहे वो पुलिस का अधिकारी रहे या माफिया रहे। लेकिन मूल रूप से प्रश्न यह है कि सरकार का इंटेंशन स्पष्ट है कि इस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण भी यदि कोई दे रहा है या इस प्रकार से अपराधियों के हौसले यदि बुलंद हो तो उनको ध्वस्त किया जाएगा। निश्चित रूप से हम विपक्ष का भी समर्थन मांगते हैं कि आज मध्य प्रदेश को यदि हमें सशक्त बनाना है, मध्य प्रदेश को
यदि हमको बलशाली बनाना है तो इस प्रकार के अपराधियों के इरादों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। उसमें पक्ष विपक्ष करने की जगह आज हमको इस प्रकार के जो हमारे पुलिस प्रशासन का मोरल डाउन करने वाले या हमारे अधिकारियों का मोरल डाउन करने वाले जो दुर्दांत अपराधी हैं, उन अपराधियों को कैसे सख्त से सख्त सजा मिले, हम समाज में इनके प्रति कैसे एक दुर्भावना का वातावरण पैदा कर पाए, इस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा आपको सरकार के जो एक्शंस है उससे स्पष्ट होती दिखेगी कि बार बार ऐसे अपराधियों ने जिन्होंने प्रशासन को चैलेंज किया, जिन्होंने सरकार को चैलेंज किया, जिन्होंने हमारे कानूनों को चैलेंज किया, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाइयां हुई है। हमने ऐसे अनेक प्रकरणों में आप देखें कि अवैध उत्खनन के प्रकरण जितने होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक के और सुप्रीम कोर्ट तक के अवैध उत्खननों के प्रकरणों में लड़ती है। और निश्चित रूप से इसलिए भी लड़ती है कि जिन लोगों ने हमारी जो खनिज संपदा है उसका यदि दोहन किया है और अवैध रूप से दोहन किया तो उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी, उनके ऊपर जुर्माने लगेंगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इस विषय को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण है। यदि ये कोई कहना चाह रहा है तो हम स्पष्टता के साथ में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और जो स्थापित है और कानून का राज अपना काम भी करेगा। लेकिन अजय जी ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि आपने लापरवाही पर एक्शन नहीं लिया है या फिर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है, जो भी संलिप्त पाया गया उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि इतनी कार्रवाई काफी है? क्योंकि कार्रवाई तो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साल दर साल ये माफिया राज खत्म होने का नाम नहीं रहा। आप भले ही दावा कर रहे हैं कानून राज का, लेकिन एक पैरेलल माफिया राज चल रहा है, इस बात से आप इनकार भी नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है रचना जी, देखिए हम जब सब जिस समाज में रहते हैं उसकी एक कुछ मजबूरियां भी हैं। समाज में इस प्रकार के लोग अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन सरकार बार बार उनके विरुद्ध, चाहे हम इनकम टैक्स के प्रकरण देखिए या चाहे हम लोग आज ही हम लोग एक हमारा जो भोपाल में प्रकरण चल रहा है सौरभ शर्मा की, मल्टीपल एजेंसीज ने उस व्यक्ति के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं, वो बच नहीं पाएगा। तो सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है, अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, अपराधी किसी भी धर्म का हो, चाहे वो माफिया हो, यदि उसने कानून अपने हाथ में लिया तो कानून के तहत, जो हमारे प्रचलित कानून है उसके तहत उसको सजा होगी। उसके हौसला ध्वस्त करने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में काम करेंगे। बैजनाथ जी, अब एक तरफ आप पर आरोप भी लग रहा है, दूसरी तरफ अब पार्टी आपसे सपोर्ट भी चाहती है कि अगर मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म करना है तो विपक्ष को भी साथ आकर काम करना होगा। क्या इस इनविटेशन को आप एक्सेप्ट करेंगे? और वाकई में मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म तो आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भी मंशा यही है कि जनता के मुद्दे हैं और इसे आप उठा रहे हैं। बिल्कुल, हम और हमारी सरकार पूरी तरह माफिया राज को ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो एमएलए और मंत्री हैं, वो अपने चहेते अपने ऐसे जेब के अधिकारी ले जाते हैं और उन्हें ले जा करके उनके द्वारा वो वसूली करवाते हैं। जब तक नेता अपनी नीति साफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तब तक ये माफिया पनपते ही रहेंगे, क्योंकि ये माफिया उनके रिश्तेदार, उनके चहेते और उनके नज़दीकी लोग हैं जो उन्हें कमा करके नेताओं को दे रहे हैं। जब तक वो अपनी नीति साफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी मंत्री, तब तक ये किसी भी सूरत में माफिया राज खत्म नहीं हो सकता है। हम तो पूरी तरह से साथ देने को तैयार, हमसे क्या साथ चाहते हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं, माफिया राज तो खत्म हो। चलिए अजय जी, आपके आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि वो आपका साथ भी देंगे, लेकिन फिर क्या वाकई में एक सार्थक चर्चा दोनों पार्टियों के बीच हो सकती है? वो जो इनपुट देंगे, वो जो बात अपनी रखेंगे, क्या उस पर भी आप लोग अमल करेंगे, या सिर्फ एक मंच पर, या आज बहस में आपने हिस्सा लिया है तो आपने बस बहस में हिस्सा लेने के साथ ही ये कह दिया कि वो भी आपका साथ दें? क्या वाकई में धरातल में भी आप इस एक्शन प्लान पर लाएंगे इसे? रचना जी, जब प्रधानमंत्री जी देश से आग्रह करते हैं कि भ्रष्टाचार से देश को मिटाना है, इस प्रकार के अपराधियों को देश से मिटाना है, तब वो 140 करोड़ देशवासी से आग्रह करते, तब कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित होती है। तो निश्चित रूप से यदि कांग्रेस अपराधियों की जाति ढूंढना बंद करेगी, कांग्रेस अपराधियों का धर्म ढूंढना बंद करेगी, कांग्रेस अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देना बंद करेगी, तो इस हम प्रदेश की बात करें, इस देश से भी अपराधों का हम समूल नाश कर सकते हैं। लेकिन हम वास्तविक रूप से एक भावना की आवश्यकता है, कांग्रेस को विपक्ष के नाते एक सहयोगी भावना की आवश्यकता है, जो उसको निभाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग इससे अधिक ये अपराधी हैं। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई पक्ष नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है जिसने कानून अपने हाथ में लिया है। तो ऐसे विषयों पे राजनीति करने की जगह हमको समर्थन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से बैजनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे पास जानकारी है कि हजारों ट्रैक्टर जा रहे, तो बैजनाथ जी, आपके पास आज प्रदेश में लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज है, कानून है, आप एक पूर्व विधायक रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपको पता है कि किस प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाइयां होती है। तो आपको उस फोरम को, उस मैकेनिज्म को यूज करने की आवश्यकता है, ना कि हम चर्चा करें और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करें।
नहीं, उन्होंने तो आपके आमंत्रण को स्वीकार भी किया है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से सार्थक चर्चा में आप दोनों ने हिस्सेदारी निभाई है, इसी तरह से हिस्सेदारी मध्य प्रदेश में माफिया राज को खत्म करने की भी हो, और आप जो दावा कर रहे हैं कि कानून का राज है वो बिल्कुल धरातल पर भी नजर आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दर्शकों का भी शुक्रिया, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश के दर्शकों से एक अपील भी हम करेंगे कि अगर कहीं पर भी आपको इस तरह की कोई गतिविधि नजर आए तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें और आप भी हिस्सेदारी निभाएं इस माफिया राज को खत्म करने में। नमस्कार।